नमस्कार, स्वागत है आपका आदर्श विजय निकेतन स्कूल खिमसर के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो 10th क्लास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे उसका छठा पार्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। छठे पार्ट में ध्यान रखना, जो सवाल पूछा जाता है वो हमेशा 1 नंबर का ही पूछा जाता है, लेकिन जो छठा चैप्टर है वो 7वें और 8वें चैप्टर है उसका पूर्ण रूप से बेसिक है। इसलिए हमें छठे चैप्टर में एक तो त्रिकोणमितीय अनुपातों की जो सारणी है वो बनानी आनी चाहिए, और किस तरह मान ज्ञात करते हैं, साइन थीटा कोस थीटा ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनका किस तरह मान ज्ञात करते हैं, इस बात का हमें नॉलेज होना चाहिए। तो हम पहले देखते हैं कि सारणी किस तरह बनाते हैं, ठीक है ना। ये सारणी बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना हम नहीं तो छठी प्रश्नावली कोई सवाल कर पाएंगे, नहीं 7वीं का और नहीं ही 8वीं का। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पहले सीखते हैं कि ये सारणी किस तरह बनाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी किस तरह बनाते हैं, ठीक है ना। तो देखो पहले हम क्या करते हैं, इसका सारणी बनाने के लिए देखो 0 से आप ऐसे करना, 0 संख्या लिख दो, 1 2 3 4। खंड कितने हैं यहाँ पे, खाने कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 और 5 खाने हैं, तो हम 5 संख्या लिख देंगे, 0 1 2 3 4। टोटल संख्या कितने हो गई, 5 हो गई, ये 0 से लेकर 4 तक। अब सभी में क्या कर देना, 4 4 का भाग दे देना। तो यहाँ 4 का भाग, यहाँ 4 का भाग, यहाँ 4 का भाग, और यहाँ 4 का भाग, और यहाँ 4 का भाग। इन सभी का मान निकाल लो। 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 0। 1 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/4। 2 में 4 का भाग देंगे तो देखो ये संख्या कट रही है, 2 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार, और 4 में 2 का भाग कितनी बार जा रहा है, 2 बार। तो 1 कितना आ जाएगा, 2। इसी तरह यहाँ नहीं कट रहा है तो यहाँ 3/4, और 4 में 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 1 बार। पहले हमने 0 से क्या किया, 4 तक संख्या लिख दी, और सभी में किसका भाग दे दिया, 4 का भाग दे दिया। तो ये हमारे पास अंक आ गए, ठीक है ना, 4 का भाग दिया तो ये हमारे पास संख्या आ गई। अब इन सभी का क्या निकाल लेना, वर्गमूल निकाल लेना। आपको पता है 0 का वर्गमूल कितना होता है, 0। 0 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 0। 1/4 का वर्गमूल, तो 1 का वर्गमूल तो कितना होगा, 1, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। तो कितना आ जाएगा, 1/2। 1 का वर्गमूल कितना, 1, और 2 का वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो √2 लिख देना डायरेक्ट, ठीक है। 3 का नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो √3, और 4 का ज्ञात कर सकते हैं तो कितना हो जाएगा, 2, और 1 का वापस कितना हो जाएगा, 1, ठीक है ना। 0 का 0 होता है और 1 का वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 1। 2 का नहीं ज्ञात कर सकते, √2। 4 का वर्गमूल होता है वो 2 होता है, तो यहाँ भी 2 लिख दिया और यहाँ भी 2। 3 का वर्गमूल होता है वो कितना हो जाएगा, √3। 5 अंक आ गए हमारे पास, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। तो यहाँ लिख दो सारे अंक, 0 1/2 1/√2 √3/2 और वापस कितना आ जाए यहाँ पर, 1। ये हमारे पास एक त्रिकोणमितीय अनुपात किसके लिए, साइन थीटा के लिए। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हटा दो, अब इसी से करना आपको, हल करना है। साइन कोस में क्या करना आपको, इस जो सीरीज आ रही है इस सीरीज को चेंज कर देना। पहले वाली संख्या को सबसे लास्ट में ले जाना, और लास्ट वाली संख्या को इधर से लिखना स्टार्ट करना। तो देखो 1, फिर यहाँ से लिख देंगे क्या, √3/2। यहाँ से तीसरा अंक क्या आ रहा है, पहला दूसरा तीसरा 1/√2। चौथा अंक कितना आ रहा है, 1/2, और 5वां अंक कितना आ रहा है आपके पास, 0। तो ये इसको क्या कर देंगे, क्रम चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा के लिए, जो 0 30 45 60 और 90 की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप क्या करोगे, टेन थीटा के लिए याद करना, ठीक है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है आपको पता है, सूत्र होता है वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के बराबर होता है, ठीक है ना। साइन अपॉन कोस थीटा, ये मान हमेशा किसके बराबर आता है, टेन थीटा के बराबर। तो हम साइन वाले में किसका भाग देंगे, कोस का। तो 0 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है। तो 0 का मान कितना आ गया, 0। देखो इसमें इसका भाग देंगे, 1/2 में किसका भाग देंगे, √3/2 का। जब बट्टा में बट्टे वाली संख्या भाग देंगे, संख्या ऊपर जाके क्या हो जाएगी, गुणा। तो 2 कितना आ जाएगा, √3। 2 से 2 घट जाए कितना आ जाएगा, 1/√3, ठीक है। अब इस संख्या में इसका भाग देंगे तो 1/√2 में किसका भाग जा रहा है, 1/√2 में। सेम संख्या में अगर उसी संख्या का भाग जा रहा है तो कितना आता है भागफल, हमेशा 1 आता है। तो ये आ गया 1। इस संख्या में किसका भाग दे रहे हैं, √3/2 में किसका भाग दे रहे हैं हम, 1/2 का। तो संख्या ऊपर जाके क्या हो जाएगी, गुणा। तो 2 कितना आ जाएगा, 1। तो यहाँ 2 से 2 घट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, √3, और बट्टा में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1 और 1 के बट्टा में 0, मतलब कितना आ जाएगा, इनफाइनिट या ये परिभाषित आ जाएगा, ठीक है ना। 1/0 का भाग नहीं जाता है तो कितना आ जाएगा,
इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे साइन कोस और टेन का हो गया। अब कोट के लिए इनको उल्टा कर दो। कोट के लिए देखो जो टेन वाली लाइन आ रही है इसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ देखो इनफाइनाइट, फिर क्या आएगा √3, फिर कितना आएगा 1, फिर कितना आएगा 1/√3 और फिर क्या आएगा 0। साइन की हो गई, कोस की हो गई, टेन की हो गई और किसकी हो गई, कोट की। सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, सेक थीटा होता है वो कोस का उल्टा होता है। ठीक है ना, कोस थीटा की अगर वैल्यू को चेंज कर देते हैं, अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं, तो वैल्यू किसके बराबर आती है, सेक थीटा के। इसको उल्टा करेंगे मतलब 1/1 कितना आएगा 1, इसको उल्टा करेंगे कितना आएगा 2/√3। कोस वाली वैल्यू को उल्टा करना है। ठीक है ना, तो और 1/√2 को उल्टा करेंगे कितना आएगा √2/1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट √2, क्योंकि 1 का भाग जाएगा बराबर बार 2/1 तो कितना आ जाएगा 2। 1 के बट्टा में 0 ले जाएंगे तो 1 के बट्टा में 0 ले जाने पर क्या आता है इनफाइनाइट, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है ना, अब कोसेक थीटा के लिए क्या कर देना, इनको चेंज कर देना। जो सेक थीटा वाली लाइन है इसको चेंज कर देता हूँ, इनफाइनाइट 2√2 और यहाँ क्या आ जाएगा 1। इस तरह ये हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात किस किस के लिए 0, 30, 45, 60 और 90 जो इंपॉर्टेंट है उनके लिए हमारे पास क्या हो जाएगी, ये सारणी हो जाएगी। अब आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसमें सीधे पूछ सकता है साइन 60 का मान प्लस कोस 60 का मान कितना होगा, तो आप साइन 60 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू आपस में क्या कर दोगे, जोड़कर रख देंगे। ठीक, तो देखो हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको जैसे सीधा 1 नंबर का दे रखा है कि tan² 60 प्लस 3 cos² 30, इस पूरे क्या ज्ञात करनी है, आपको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो आप मान रखते जाओ, यहाँ पर देखो tan 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है √3, तो ये रख दिया √3। इसका क्या करना है, या 10 का स्क्वायर, तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर प्लस 3 × cos 30, और cos 30 की वैल्यू आपको पता है सारणी की सहायता से कितनी निकाल देख सकते हैं कि मान होता है वो कितना होता है √3/2, और उसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। √3 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है 3 प्लस 3 × यहाँ से √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, तो इसकी देखो वैल्यू रखेंगे 3 प्लस 3 × 3 9/4, लेसे पे कितना आएगा दोनों का, यहाँ बटा में कुछ नहीं दे रखा तो डायरेक्ट 4 रख दो और 4 को यहाँ से गुणा करवाएंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 9 और ये हो जाएगा आपके पास 21/4। इस तरह आपको 1 नंबर में सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी क्या ज्ञात करनी, वैल्यू ज्ञात करनी। तो वैल्यू कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आपको सारणी बनाने आनी चाहिए और उस सारणी से आप डायरेक्ट क्या रखते जाओगे, मान रखते जाना। ठीक है ना, अब देखो इसी तरह दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि cos 45/sec 30 प्लस cosec 30 की क्या ज्ञात करनी है, आपको वैल्यू ज्ञात करनी। तो आपको पता है ऊपर कोस कितना दे रखा है 45, cos 45 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/√2, तो ये लिख दिया ऊपर 1/√2। बट्टा में यहाँ कितना दे रखा है sec 30, और sec 30 की वैल्यू होती है वो आपको पता है 2/√3। सारणी में जब देखोगे तो यहाँ से sec देखोगे और इस साइड से 30 देखोगे तो sec की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 2/√3 प्लस इसी तरह cosec 30, और cosec 30 की वैल्यू आप सारणी की सहायता से देखोगे तो cosec 30 की वैल्यू आती है वो आपके पास आती है 2। cosec 30 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2 होती है। ठीक है ना, तो ये इस तरह आप इसकी क्या कर लोगे, मान निकालोगे। अब देखो इसको हल करेंगे तो ऊपर पहले कितना दे रखा है 1/√2, तो ये 1/√2। बटा वाली संख्या अलग अलग योग के रूप में दे रखी है तो इसको लेसे पे लेके हल कर लेंगे। तो देखो लेसे पे आएगा वो कितना आएगा √3, इस संख्या और इस संख्या लेसे पे कितना आ रहा है √3। यहाँ से जब भाग देंगे √3 का √3 भाग एक बार तो ये आ जाएगा 2 × 1 कितना 2, प्लस यहाँ बटा में कुछ नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट √3 से गुणा कर देंगे तो 2 × √3। इसको आगे हल करेंगे, देखो 1/√2 बट्टा यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से क्या कॉमन आ रहा है 2, तो यहाँ पीछे क्या बचेगा 1 प्लस √3 और बट्टा में यहाँ कितना है √3। बट्टा में बट्टा वाली संख्या दे रखी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी गुणा, तो इसको हल करेंगे दिया आ जाएगा हमारे पास 1/√2। ठीक है, ये संख्या ऊपर जाएगी तो ऊपर क्या बनेगा √3 और यहाँ आ जाएगा 2 कोष्टक 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1, कुछ भी लिख सकते हो, बराबर मान कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा मान। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है √2 दे रखा है, √2 इसको क्या कर देंगे परिमेयकरण करेंगे तो √2 को ऊपर और नीचे क्या करवा देंगे गुणा, तो ऊपर √2 और √2 को √2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं हम √2 × √3, ये तो ऊपर रहेगा और बट्टा में देखो √2 × √2 से हमने ऊपर नीचे क्या करवा दिया गुणा, और ये 2 आपके दे रखा और यहाँ क्या दे रखा √3 प्लस 1, ये वैल्यू कितनी आएगी टोटल √6, कितनी आ जाएगी √6।
रूट 2 इंटू रूट 2 कितना हो जाएगा 2, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 कोष्टक रूट 3 प्लस 1, ठीक है ना। अभी तक हमारे पास बट्टा में देखो कौन सी संख्या आ रही है, रूट वाली। हरों का परिमेयकरण करते जाएंगे और बट्टा से क्या कर देंगे, रूट वाली संख्या हटा देंगे, ठीक है ना। तो रूट में कितना दे रखा है, रूट 3 प्लस 1 दे रखा है, तो हम ऊपर नीचे किससे करेंगे, अंश व हर को किससे गुणा करेंगे, रूट 3 माइनस 1 से, ऊपर और नीचे दोनों से क्या कर देंगे, गुणा। तो ऊपर गुणा करेंगे कितना आएगा 6 कोष्टक रूट 3 माइनस 1 से क्या कर दिया गुणा, बट्टा में रूट 6 है सॉरी, ठीक है ना, रूट 2 और रूट 3 टोटल कितना रूट 6 था। तो यहाँ देखो 4 और पहले से क्या दे रखा है रूट 3 प्लस 1 दे रखा, और गुणा किससे हो जाएगा रूट 3 माइनस 1 से। तो ऊपर देखो रूट 6 और कितना आ जाएगा रूट 3 माइनस 1, बट्टा में देखो 4। कौन सा सूत्र लगाएंगे, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, और उसका हल होता है वो क्या होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह कितना है रूट 3 और बी की जगह कितना है 1, ठीक है ना। तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और रूट 3 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। तो इस टोटल वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जो उत्तर आएगा फाइनल वो कितना आ जाएगा रूट 6 कोष्टक रूट 3 माइनस 1 बट्टा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू। ध्यान रखना जो लास्ट में हल करते हो बट्टा में कहीं पे भी क्या नहीं रहना चाहिए, रूट नहीं रहना चाहिए। पहले यहाँ पे रूट 2 था तो हमने ऊपर नीचे क्या कर दिया रूट 2 से गुणा कर दिया। प्लस वाली संख्या आ रही है तो किससे गुणा कर देंगे, माइनस वाली संख्या से, और माइनस वाली आ रही है तो किससे कर देंगे, प्लस वाली से। क्यों, क्योंकि हमारे पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र बना लेंगे, ठीक है ना। इस तरह देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि tan 3x की वैल्यू दे रखी है, वो किसके बराबर दे रखी है, साइन 45 इंटू कोस 45 प्लस साइन 30 के बराबर है। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, x जो दे रखा है इसका मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो इसको हल करेंगे, देखो क्या हो जाएगा tan 3x बराबर, मान रखो जिस चीज़ का मान रख सकते हैं, साइन 45 मान होता है आपको पता है सारणी की सहायता से कितना 1/√2, कोस 45 इसका भी मान कितना 1/√2 प्लस साइन 30, और साइन 30 का मान आपको पता है कितना होता है 1/2। हल करो इसको, tan 3x 1/1 इंटू 1 कितना हो जाएगा ऊपर 1, √2 इंटू √2 अभी गुणा होगी क्या हो जाएगा 2 प्लस 1/2। देखो ये भी कितना है आधा और ये भी कितना है आधा, आधा और आधा मिलकर क्या बन जाएगा 1। हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई कि tan 3x का मान है वो किसके बराबर है 1 का। इधर क्या आ रहा है tan आ रहा है, लेकिन यहाँ पे tan का कोई पद नहीं आ रहा है, तो 1 को किसके रूप में चेंज कर लेते हैं tan के रूप में। तो tan में कितने डिग्री के लिए मान होता है वो 1 होता है, आपको पता है tan 45 डिग्री का मान होता है वो हमेशा कितना रहता है 1। तो इस 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं tan 45, तो ये लिख दिया tan 45 डिग्री बराबर, इधर पहले से क्या दे रहेगा आपको tan 3x, ठीक है ना। अब यहाँ काटना मत, यहाँ लिखना तुलना करने करेंगे। देखो इधर भी tan आ रहा है और इधर भी क्या आ रहा है tan, दोनों का मान क्या बराबर। तो इस 3x जो कोण है, इस 3x कोण की कोण 45 की क्या होगी बराबर होगी वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं तुलना करने पर कि 3x का मान आएगा वो किसके बराबर आएगा 45 के बराबर। अगर यहाँ साइन होता साइन 3x और यहाँ साइन 45 होता तो क्या हम क्या कर सकते हैं इस 3x को किसके बराबर कर सकते हैं 45 के बराबर कर सकते हैं। यहाँ साइन होता और यहाँ कोस होता तो फिर हम इन दोनों कोणों को क्या नहीं कर सकते बराबर नहीं कर सकते, यहाँ भी साइन बनाना पड़ता और यहाँ भी क्या बनाना पड़ता साइन बनाना पड़ता, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 45 डिग्री बट्टा 3, और कितनी बार भाग जाएगा 15 बार, तो x डिग्री का मान आएगा वो किसके बराबर होगा 45 डिग्री। अगर यहाँ x की जगह हम 45 डिग्री रखेंगे तो ये हमारे पास ये मान और ये मान दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहेगा आपको, कोस 30 प्लस साइन 60 बट्टा 1 प्लस कोस 60 प्लस साइन 30, और इसकी वैल्यू आप किसके बराबर सिद्ध करनी है कि टोटल वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आना चाहिए √3/2 के बराबर। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, इसमें मान रखते जाएंगे और मान किसके बराबर आ जाना चाहिए हमारा √3/2 के बराबर, ठीक है। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट मैं मान रख रहा हूँ कोस 30 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है √3/2 प्लस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू भी कितनी होती है √3/2 बट्टा 1 प्लस कोस 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू होती है वो भी कितनी होती है 1/2, ठीक है। देखो √3/2 कितनी बार आ गया, √3/2 में क्या जोड़ रहे हैं √3/2, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि 2 टाइम्स क्या हो जाएगा √3/2 बट्टा देखो 1 प्लस आधा और आधा कितना हो जाएगा 1, तो ये लिख दिया 1,
2 का भाग देखो यहाँ 2 से 2 कट रहा है तो ऊपर कितना आ जाएगा √3, 1 और 1 बट्टा में क्या आ जाएगा 2। यही आपको क्या लेके आना है, राइट हैंड साइड में लेके आना है, बराबर किसके हो जाएगा, राइट हैंड साइड। ठीक है ना, ये आपके पास प्रूव हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, ये आपके पास प्रूव हो गया। अब इसी तरह आपको देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यदि कोट थीटा का मान किसके बराबर दे रखा हो, 1/√3 के बराबर, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बट्टा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3/5 दे रखा। ठीक है ना, यहाँ तो देखो थीटा की जगह मान दे रखा था, यहाँ लेकिन थीटा नहीं दे रखा, थीटा हमको खुद को फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको ये शर्त दे रखी है कि कोट थीटा बराबर किसके दे रखा है, 1/√3 के बराबर दे रखा। कोट थीटा का मान किसके बराबर दे रखा है, 1/√3 के बराबर। तो हमें तुलना करने के लिए यहाँ कोट है तो यहाँ भी क्या बनाना पड़ेगा, कोट, और 1/3 कोट में वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, कोट 60 डिग्री के बराबर। ठीक है, यहाँ से तुलना करेंगे, देखो यहाँ कोट और यहाँ भी क्या दे रखा कोट, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगा हमारे पास, तुलना करने पर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। ठीक है ना, ये वैल्यू इसमें रख देना, इसको समीकरण 1 दे देना, थीटा बराबर 60 डिग्री समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर 60 बट्टा 2 माइनस साइन स्क्वायर 60, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी। ठीक है ना, मान रखो यहाँ पर देखो 1 माइनस कोस 60, कोट 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 1/2, और इसका भी क्या करना आपको स्क्वायर, तो ये इसका क्या कर दिया स्क्वायर, बट्टा 2 माइनस साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, √3/2, तो ये √3/2 का क्या कर दिया स्क्वायर। इसको हल करो, देखो 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर कितना होता है, 1/4, ध्यान रखना। ठीक है ना, 2 माइनस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ऊपर वाली संख्याओं के लिए ले से पाएगा वो कितना आएगा 4 को यहाँ डायरेक्ट गुणा करवा देंगे, 4 माइनस 1 बट्टा यहाँ कितना दे रखा 4 ले से पाएगा यहाँ भी, तो 4 को डायरेक्ट गुणा करवाएंगे तो 8 माइनस 3, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, 8 में से 3 जाएगा तो 5/4, बट्टा हम बट्टा वाली संख्या दे रखी तो ऊपर जाए क्या होगी, गुणा होगी, तो 3/4 इंटू कितना हो जाएगा 4/5, ये 4 से 4 कट जाएगा, 3 बट्टा कितना आ जाएगा 5। ये आपको क्या करना था, प्रूव करना था, राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। ठीक है ना, तो इस तरह हम क्या कर लेंगे, जो 1-1 नंबर वाले क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन आपको हल कर लेना। लेकिन ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन जो सारणी है वो सारणी बनाने आनी चाहिए। 7 चैप्टर में और 8 चैप्टर है उसमें ये सारणी पर बेस्ड ही सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है ना, तो इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। तो इस प्रश्नावली बाकी भी जो भी छोटे बड़े सवाल है वो सवाल देखना, 1-1 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं तो सारे कंप्लीट कर लेना।